एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट्स। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ समझना पड़ता है। ये जो सारे स्टेटमेंट्स है ये मैनिपुलेटेड हो सकते हैं। हो सकता है जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो रोजी पिक्चर दिखा रहे हो ताकि लोग और इन्वेस्ट कर सके। डिपेंड करता है प्रमोटर्स की इंटीग्रिटी पर। तो ये सब चीज भी हमें समझनी होती है। ये खुद में डीप साइंस और डीप आर्ट है। इसके लिए चाहिए टाइम, एनर्जी, एफर्ट, यानी मुश्किल रास्ता। इतना ही आसान होता तो हर कोई पैसे बना लेता। तो ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कंपनीज और स्टॉक्स। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, मतलब कंपनी के फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक के प्राइस का मार्केट प्राइस क्या होने वाला है। हे हैप्पी फैमिली, कैसे हैं आप? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, अमेजिंग, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मजा आ रहा है, वो झकास। मेरा नाम है मुकेश अग्रवाल एंड वेलकम टू योर चैनल #रूल्स ऑफ हैप्पीनेस। पर्पज है आपके चैनल #रूल्स ऑफ हैप्पीनेस का कि अबंडेंस हो टाइम की, वेल्थ की और एनर्जी की, हेल्थ की हमारे आउटर वर्ल्ड में, और हैप्पीनेस हो, पीस हो हमारे अंदर की दुनिया में। सब्सक्राइब करें आपके चैनल #रूल्स ऑफ हैप्पीनेस को और पार्ट बने हैप्पी फैमिली का। जो दुनिया के महानतम इन्वेस्टर्स है उन्होंने कहा है कि मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। अभी आपके ऊपर है कि आप दुनिया के महानतम इन्वेस्टर्स की बात मानेंगे या यूट्यूब में जो एड्स आ रहे हैं ऐसे गुरुज के जो दावा करते हैं कि वो मार्केट के मास्टर्स हैं। वो दावा करते हैं कि आप कितना भी पैसा बना सकते हैं अगर आप उनकी बात मानेंगे तो। अगर वो कितना भी पैसा बना सकते हैं तो वो देश के टॉप 10 रिच लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं आते हैं? टॉप 10 भी छोड़िए, वो देश के टॉप 100 रिच लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं आते हैं? वर्ल्ड की जो टॉप 50 रिच लोगों की लिस्ट है उनमें एक भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर जरूर है। हमें समझना होगा डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल इन्वेस्टर एंड प्रोफेशनल ट्रेडर। हमें समझना होगा हमें वर्ल्ड के महानतम इन्वेस्टर्स की बात माननी चाहिए या ऐसे किसी भी रैंडम यूट्यूब गुरुज की। अगर इतना पैसा बनता है प्रोफेशनल ट्रेडिंग से तो इन्होंने कोचिंग क्लासेस क्यों खोली हुई है? ट्रेनिंग कोर्सेज क्यों बेच रहे हैं? 7500 कंपनीज लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में, और उनमें से जो 90% प्रमोटर्स है उनमें इंटीग्रिटी नहीं है या ईमानदारी नहीं है। ये प्रमोटर्स चाहते हैं कि उनका शेयर प्राइस बढ़े और ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, और शेयर प्राइस बढ़ने पर वो खुद एग्जिट कर जाते हैं और फंस जाता है, ट्रैप में आ जाता है एक कॉमन मैन, मैंगो पीपल, आम आदमी। एक आम आदमी फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। इसको बोलते हैं पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी। मतलब लोगों का पैसा इन्वेस्ट कर करके प्राइस बढ़ाया जाए, और जब प्राइस बढ़ जाए तो जो प्रमोटर्स है या जो ब्रोकर्स मिले हुए हैं वो शेयर्स बेच देते हैं और एग्जिट कर जाते हैं और डंप कर देते हैं। इसको बोलते हैं पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी। दो ही कैटेगरी होती है, एक होता है बिजनेसमैन, एक होता है प्रोफेशनल इन्वेस्टर। प्रोफेशनल ट्रेडर जैसी कोई टर्म भी नहीं होती है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग मतलब क्या? आज खरीदा, कल बेचा, परसों बेचा, 2 महीने बाद बेचा, 6 महीने बाद बेचा, या शेयर प्राइस गिर रहा है तो उसको बेच के वापस खरीद लिया, या फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग किया। ये होती है प्रोफेशनल ट्रेडिंग। बट क्या होती है प्रोफेशनल ट्रेडिंग? ये कुछ नहीं है, बस ये जुआ या कसिनो का एक्सपीरियंस है। पहले जमाने में, महाभारत के जमाने में जो जुए का फॉर्म था वो था चौसर। आइए देखते हैं। अब क्या लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर? हाँ? अब मैं 1,18,000 स्वर्ण मुद्राएं और अक्षय धन भंडार दांव पे लगाता हूं। तो मेरे पास अयुत, परियुत, पदम, अर्बुत, खर्व, शंख, निर्खाव, महामदम, कोटि, मध्यम और परार्थ, बल्कि इससे भी अधिक धन है।
वो सब मैं दांव पे लगाता हूं। नगर, देश, भूमि, प्रजा और उसका धन दांव पे लगाता हूं। पहले जुए का खाली नाम चेंज हो रहा है। पहले होता था ये चौसर, अब बाद में बन गया जुए का अड्डा या लॉटरी। फिर उसके बाद अभी जो नया सबसे लेटेस्ट फॉर्म ऑफ जुआ है, कसिनो है, वो है ये ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। एक थ्रिल, एक किक मिलती है लाइफ में, एक एडवेंचर की फीलिंग आती है। उसके लिए लोग अपनी जीवन भर की जमा पूंजी दांव में लगा दे रहे हैं। बट जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है हम रियलाइज करते हैं इस थ्रिल, इस किक, इस एडवेंचर के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। ये जो आदतें हैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग की, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग की, बैटिंग की, कसिनो में जाने की, इससे लोगों की लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स खरीदने और बेचने में आपका फायदा हो ना हो, बट ब्रोकर्स का फायदा जरूर होगा। आपका पैसा बने या पैसे का लॉस हो, बट ब्रोकर्स का पैसा बनना तो तय है, इसलिए वो तो इसे प्रमोट करेंगे ही करेंगे। जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो भी इसे प्रमोट करेंगे। वो प्रमोटर्स प्रमोट करेंगे जिनमें ईमानदारी नहीं है, जिनमें इंटीग्रिटी नहीं है। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले लोग कई सारे फंडे यूज करते हैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए। मैंने अपने दोस्त को बोलते हुए सुना, ये शेयर खरीद लो, इसे प्रमोटर्स भी खरीद रहे हैं, इसका प्राइस ऊपर जाएगा। अरे भाई, प्रमोटर्स इसलिए खरीद रहे हैं ताकि लोग और पैसा डालें और शेयर का प्राइस बढ़ जाए और प्रमोटर्स अपने शेयर बेच के बाहर आ जाए। पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी। प्रमोटर्स को नहीं पता क्या, वो खरीदेंगे तो सब लोग खरीदेंगे। उनको भी पता है ना, एक टाइम आएगा जब प्रमोटर्स को समझ में आएगा कि कंपनी में दम नहीं है, बट मार्केट प्राइस बहुत बढ़ गया है। वो अपना हिस्सा निकाल के बेच देंगे और पैसे कमा लेंगे। पर फंस जाएगा एक आम आदमी, एक मैंगो पीपल, एक कॉमन मैन, एक आम आदमी। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सब पैसे कमा रहे हैं, कहीं मैं ही ना छूट जाऊं। ग्रीड, लालच। एस्केपिज्म, मेहनत ना करने की इच्छा, शॉर्टकट ढूंढना। ये तीन चीजें पुश करती है लोगों को प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ। शॉर्टकट लेना है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कैसे भी करके मैं तुरंत अमीर बन जाऊं, ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। ओवर कॉन्फिडेंस इन अवर ओन एबिलिटीज, अपनी क्षमता पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। गुटखा, सिगरेट, शराब, ये सब एडिक्शन है, बुरी आदतें हैं, बुरी लतें हैं। बट गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, सरकार ने अलाउ किया है, क्योंकि बैन किया तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में, सरकारी खजाने में टैक्सेस का बहुत बड़ा लॉस होगा। सिमिलरली फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग, ये भी एडिक्शन है, लाइक ड्रग्स। इसमें पोटेंशियल है, ताकत है हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को पूरी तरह बर्बाद कर देने का। तो हमें करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है? शेयर मार्केट से क्या पैसा कमाया जा सकता है? जरूर कमाया जा सकता है, बट शॉर्टकट नहीं लेना है। हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, फ्यूचर ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना है। ये गैम्बलिंग है, कसिनो है। हमें मेहनत करनी होगी, हमें सीखना होगा, हमें इन्वेस्टमेंट सीखनी होगी, हमें शेयर कंपनीज को कैसे एनालाइज करते हैं ये सब सीखना होगा। हमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, ये सब पढ़ना आना चाहिए, ये सब समझना आना चाहिए, कंपनी को अच्छे से जानना आना चाहिए। अगर हम नहीं समझ सकते, इतना टाइम, एनर्जी, एफर्ट, मनी नहीं डाल सकते, तो हमें हेल्प लेनी चाहिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की, म्यूचुअल फंड्स की, या फिर पीएमएस जो होता है उसकी हेल्प लेके एक्सपर्ट्स को ये काम दे देना चाहिए, उन्हें उनकी फीस देके। आज का कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें आपका चैनल #रूल्स ऑफ हैप्पीनेस और पार्ट बने हैप्पी फैमिली का, और कमेंट करें ताकि हम साथ में सीखें और साथ में बढ़े। और शेयर करें इसे अपने चाहने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, और अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर #रूल्स ऑफ हैप्पीनेस। कीप रॉकिंग।